थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग हाथों को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए, आज शाम के टाइम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा के लिए, आपका उपस्थिति के लिए, चंगाई भलाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ पे आपके बच्चे लोग प्रभु यहाँ पे जुड़े पिता के साथ मिलने के लिए आए प्रभु, कोई खाली हाथ नहीं जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। युवा परमेश्वर इनको फुलाए फुलाए और बढ़ाए परमेश्वर, एक एक जरूरत को पूरा करे परमेश्वर, सारे बंद काम सारे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब आंखों को बंद करेंगे। इस टाइम में हम गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे तो सारे समस्या को भूल गए, सब कुछ चिंता समस्या सब भूल गए, लिविंग गॉड का, जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करना है। ठीक है सब लोग। तो समस्या देखना आपका काम नहीं है, समस्या देखना परमेश्वर का काम है। आपका काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर को महिमा को ऊंचा उठाना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक चुनो इनका जीवन परिस्थितियाँ सब बदल जाए पर यीशु मसीह का नाम से। गॉड का माइटी अनोइंटिंग, अभिषेक, सामर्थ इनका जीवन में उतरे पर यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर भला करने वाला, चंगा करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, शांति सुरक्षा देने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। हाँ, सब मुंह खोल के प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका मुंह खोलना चाहिए। ठीक है सब लोग खोल के। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 18 का 18 में, मैथ्यू चैप्टर 18 प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भी यहाँ पे बांधोगे तो स्वर्ग में बांधेगा, जो भी यहाँ पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यदि आपका मुंह यहाँ पे खुला बंद है तो स्वर्ग बंद है, आपका आशीष बंद है। आप मुंह खोल के प्रभु का आराधना स्तुति करो। तो पहला हम जब भी परमेश्वर का, गॉड का वर्शिप करता है, परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पहला देना है, प्रभु को देना है, उसको धन्यवाद करना है, उसका आराधना स्तुति करना है। उसके बाद प्रभु से मांगना है। पहला मांगने नहीं, शुरू में मांगना नहीं है, आपको पहला देने का है। प्रभु का धन्यवाद करने हैं। प्रभु तू महान है, तेरा जैसा कोई नहीं है, तो बड़े बड़े काम करने वाला है। प्रभु तूने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, ऐसा बोल के परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने, परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का दया को, ऊंचा नाम को ऊंचा उठाने। और उसके बाद प्रभु से मांगना। इस ये टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठा रहा है, तो हम परमेश्वर को दे रहे हैं और उसके बाद प्रभु आपको देगा। तो यहाँ पे आप जब जुम्मे आते हो तो कोई भी खाली हाथ बैठना नहीं है, प्रभु से मांगो, उसका धन्यवाद करो परमेश्वर का। ए माइक बंद करो, माइक बंद करो, जो भी माइक माइक बंद करो ही। गौतमी बंदर का सिस्टर माइक बंद करो। गौतमी माइक बंद कर दो। हेलो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। अरे माइक बंद करो गौतम सिस्टर। हेलो, माइक बंद करो। हेलो, माइक बंद करो, माइक बंद करो फटाफट। हालेलुया। तो माइक फटाफट बंद करो, लेफ्ट जाओ। जो भी माइक बंद नहीं करता जाओ, छोड़ के जाओ। तो जब भी माइक बंद करना आता है तभी आना यहाँ पे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सब हाथों को उठाओ, लिविंग गॉड का, जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। तो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर का, परमेश्वर का ऊपर भजन संहिता 16 का 11 वचन कहता है, साम 16:11, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। जब आप प्रभु का उपस्थिति में बैठते हो, उपस्थित मतलब प्रभु में सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना, ऐसा लोगों का जीवन में
शांति शांति आएगा। बाहर चाहे कुछ भी होना दो, निराश होना दो, सताव होना दो, कुछ भी होना दो, लेकिन तुम्हारा अंदर एक शांति बगेगा, शांति। हालेलुया। तो आपको कोई लोग फुसला नहीं पाएंगे, तो आपको कोई गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चट्टान है। परमेश्वर आपको रॉक में, परमेश्वर चट्टान में आपको संभाल के रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम सब मिलके प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। जब हम आराधना स्तुति करते हैं, स्वर्ग दूत एंजल घूमता है। हालेलुया। आराधना स्तुति जो परमेश्वर का प्रेजेंस को, परमेश्वर का उपस्थिति को लेके आते हैं। आराधना स्तुति। हालेलुया। और सब मिलकर आंखों को बंद करेंगे। तो ये टाइम में हम इधर उधर देखना नहीं है। तो हमारा जो फोकस है, हमारा ध्यान है, सब प्रभु पर लगाना है। तो परमेश्वर आपका समस्या देखेगा। बाइबल में वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दो, वो तुम्हारा ध्यान है, ध्यान करेगा। आपका चिंता सब प्रभु देखेगा। आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करो। हालेलुया। सब हाथ उठाओ और सब लोग, ठीक है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे, सिर्फ तेरे। माइक बंद करो, माइक बंद करो। कौन है? यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। यीशु, मंजू बहन माइक बंद कर। तेरे, माइक बंद करो, माइक बंद करो, आवाज आ रहा है। हाँ बंद करो, हाँ गुड। सीख गया, सीख गया, ऐसा सीखो। हालेलुया। सबको आना चाहिए। कब? हालेलुया। हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग कहे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु।
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना। संसार की अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना। संसार की अंत तक हो तेरे साथ है। राहों में कांटे
अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार की अंत तक होते साथ है। दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार की अंत तक होते साथ, कर मौत का डर न सताए तुझे, सलीब पर कौर कर, कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू कौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार की अंत तक होते साथ। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो हमारे जीवन में, चाहे दुख होना दो, सुख होना दो, मुसीबत होना दो, कांटे होना दो, अंधकार होना दो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जीवन में कुछ भी आस नहीं है, तो हमको विश्वास करना यीशु हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रभु हमेशा हमारा, जब हम प्रभु के साथ रहता है, प्रभु भी हमारा साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई यदि हम प्रभु का उपस्थित में बैठते हैं, प्रभु के साथ में बैठते हो, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई आपको कोई बुरी चीज आपको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मंत्रिक शक्ति तुमको छू भी नहीं पाएगा जब भी आप प्रभु के पास बैठे हो। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना, अभी 5-10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, तो आपको वही लिंक में जाके फटाफट ज्वाइन होना है। तो ज्वाइन होते आपका माइक चालू हो जाएगा, आपको ऑफ करना है, ठीक है। तुरंत ऑफ करो, सब हाथ उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं स्वर्गीय भाषा में गाना गाता हूँ, ठीक है। अन्य भाषा में आराधना स्तुति करता हूँ मैं, तो ध्यान से सुनो, तो तुम्हारा आंख में आंसू आएगा, आंसू। और मैं इम्पार्टेशन अन्य भाषा का, तो अन्य भाषा बोलने किसको आता है, जिसको गाना गाना नहीं आता है तो सीखो आप। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो मैं अन्य भाषा में गाऊंगा, मैं आत्मा में आराधना स्तुति करूंगा, तो आपका पूरा हृदय पूरा पिघल जाएगा, तो चंगे चंगे हो जाओगे आप। किसी का आंख में आंसू भी आएगा। ला प्रसाटला मांडिस्टला बुशे, लेबान डिस्टा टेला बुशेटे, एक्लन डिस्टला मारंटा आप्रलोस्टला महांडे, इंग्रुन डिस्टला ब्रांटला बुशा ब्रा आब्रलिस्टा, लेबोंडिस्टा akrelostela mahanda ila bushetelebe, andurula marundistela branta ikrelistela busha brahate. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हाल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सेकेरा खोरोको संडारे एका एकोरो रिभाला रिम्भो तेरे के संदारे इंखा एकोरो रिभाला सेकेराबा एंकारे कुरु संदा रे में एंकारे कुरु सेकेरा एंका अरे को अरिभा ढक ए खेरे लेब्रो कोरो एंका रे कुरो संडारे में एंकारे हे गुरु सेकेरा इंका रेको रिबा ढक ए करे लेब्रो कोरो एंका रे कुरु संडारे में एंकारे हे गुरु सेकेरे लो हरे भंडारा करेण ले भंडोरो सेकेरे भो करे डरेना हे तारी करे ले बोष्टु कोरी आरोंडोरिंदा हे तारी करे सेकेरे लेबो कोरेंडरेंदा हे डरी करे लेबोष्टु कोरी आरोंडोरिंदा हे डरी करे Kerelo Hari Pandara Karinda Le Pondoro Sekere Po Korindarinda E Dari Kare Le Bostu Kori Arondorinda
Kore da re da and re kare e bostu kori aro dorina and re kare se kere no Adi Adara Karinda Le Bonoro Sekiraba Endo Rico Lebrostoro Sekiraba Endo Rico Lebrostoro Sekiraba Endoro Lebrostoro Sekiraba Endoro Lebrostoro Sekiraba Endo Rico Lebrostoro Segera Endo Rico Lebrostoro Sandare Guru Inkara Ebro Storo Guru Karimundigiri Labrosta Ebro Toro Guru Sanda Kere Kara Rebo Dirigastoro Karimu Dirindoro Lebro Tokorindara Sandare Guru Inkara Lebro Toro Guru Karibunikiri Labrosta Ebro Toro Guru Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। कितना लोगों के गाना सुना आपको जैसे समझ में नहीं आया भी तो कितना लोगों सुना, कितना लोगों मन में अच्छा शांति आया। तो स्वर्गीय भाषा में मैंने आत्मा में जब भी मैं आराधना स्तुति किया तो मेरा दोनों आंख में आंसू आ रहा है। तो आपको भी कुछ तो हुआ रहेगा। हालेलुया, कुछ फीलिंग हुआ। हालेलुया, मन में शांति आया। ओके, अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है। तो आने वाला टाइम में मैं सब ये कंटिन्यू करूँगा। अभी परमेश्वर मुझे, अभी मैं हिंदी में गाते गाते प्रभु ने बोला आत्मा में गा, आत्मा में चालू कर। तो आत्मा में मैं बोलता हूँ, आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में बाइबल पढ़ता हूँ, स्वर्ग दूत का भाषा बोलता हूँ। तो सब कुछ आत्मा में होने लगा। हालेलुया, तो लेवल बढ़ गया तो आप भी ब्लेसिंग हो जाओगे। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गदूतों का भाषा सब, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग हाथ उठाओ, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु एक को छुए, प्रभु एक को छुए, इनका आंसू पोछना पिता परमेश्वर, इनका आंसू पोछा जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम, चार बंधन टूट जाए, हेलिंग हो जाए, डिलीवरेंस हो जाए, मिरेकल हो जाए प्रभु, इनका आंसू को पोछो पिता, इनका बोझ दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लाप्रसाटला मांडे लेबांडिस्टा हाटेला बुशेटे एकलान दुष्टला मारांटा आप्रलोष्टला मांडे एंग्रीला मूरंडिस्टला ब्रा आप्रहिस्टला बुशेटे लेबे। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करते हुए एक को छू लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने बच्चे लोग प्रभु जो उम्मीद लेके बैठे हैं प्रभु, तो आस लेके बैठा, कोई खाली हाथ नहीं जाए प्रभु यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो, हालेलुया प्रभु, इनका एक एक आवश्यकता का पूरा करना मेरे प्यारे परमेश्वर। एनोइंटिंग को रिलीज कर दो। ओ थैंक यू जीसस, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, हालेलुया। हर क्षेत्र में प्रभु आप आशीष दे के ब्लेस करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबको आशीष करने के लिए आपका धन्यवाद करते पर यीशु का नाम से पिता। आज के वचन, आओ आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आज का वचन ध्यान से सुनना। यदि आपने आज के वचन सुन लिया तो अपना जीवन में लागू किया, यूज किया, तो आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। हालेलुया। हाले आओ सब लोग हाथ उठाओ और आज के वचन हम सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। पहला थैंक यू जीसस, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु। आप जो भी वचन देते हो प्रभु, आज के वचन सगुना आशीष लेके आए, उनका प्रार्थना का जीवन बदल जाए, आत्मिक जीवन बदल जाए, एक आशा आए, सारे डर टेंशन सब दूर हो जाए
प्रभु यीशु का नाम से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा इनका जीवन में हर जगह मूव हो जाए, हर जगह मंडल चालू हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के वचन सुनने में, प्रभु समझने में, प्रभु सबका मदद करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का नाम से मानते। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन, बोलो आमीन, टाइप करो, हालेलुया टाइप करो, प्रभु का धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अभी आज का वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आज के वचन आपने सुन लिया तो जीवन में यूज किया तो आपका लाइफ चेंजिंग, तो तुमको दुनिया का कोई ताकत तुमको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम शैतान को जीतोगे, बीमार से, हर चीज से, समस्या से, हर चीज से आप आजाद हो जाओगे। तो आज के वचन सुना और अपना जीवन में लागू किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग तैयार है? आज का वचन ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो एक दो बार और शायद जूम बंद हो जाएगा, तो कोई जाना मत, कोई मत जाओ, ठीक है। जाओ मत, ऐसा ऐसा अंत के टाइम में प्रभु का भारी उपस्थित हो आएगा आपके ऊपर। देखो आप वचन ध्यान से सुनना अमर, तो वचन ध्यान से सुनो, ठीक है। जो भी वचन नहीं सुनता है तो इधर आया गया, तो प्रभु ऊपर से देख रहा है। तुम कैमरा बंद करके रखते हो तो मैं देता नहीं, लिविंग गॉड परमेश्वर तो ऊपर से देख रहा है आप वहाँ पे कैसा रहते हो। तो मुझे फोटो में छुपा के तो आप बाद में क्या कर रहे हो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। हम परमेश्वर का उपस्थित में बैठते हैं तो प्रभु का वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का गॉड का, परमेश्वर का उपस्थिति का रिस्पॉन्स करने, आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हालेलुया। आज हम वचन देखते हैं, देखो हालेलुया। तो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्या आता है, सताव आता है, जो भी बुराई चीज आता है, जो भी वो टाइम में हमको क्या करना है, हमें वचन से सीखते हैं आज। हालेलुया। जो हमारे जीवन में संकट आता है, बीमारी आता है, किसी को शैतान पकड़ता है, किसी को जेल में लोग डाल देता है, तो आपके ऊपर जो केस लगाता है, तो हमको क्या करना है। जब हमारा जीवन में जब हम संकट में पड़ता है तो हमको क्या करना है, वो टाइम में क्या करना है, ये वचन आज सीखते हैं। हालेलुया। तो हम दानियल का पुस्तक से हम देखते हैं दानियल ने कैसा प्रार्थना किया था। जब दानियल का जीवन में कितना संकट आया था, तो दानियल ने क्या किया, हम दानियल का जीवन से सीखते, कुछ वचन को हम सीखते। हालेलुया। दानियल भी हमारे जैसा, आपका जैसा, हमारे सिंपल आदमी था, लेकिन प्रार्थना करने वाला, तो पाप से दूर रहने वाला, पवित्रता में चलने वाला, तो अशुद्ध चीज को नहीं खाने वाला, नहीं करने वाला, खराब चीज नहीं बोलने वाला, ऐसा पवित्र था दानियल। और उसका जीवन में जब संकट आया तो परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो हम कैसा छोड़ सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ आपका जीवन में संकट आ रहा है तभी आप प्रार्थना करो, ये नहीं। आपको हमेशा प्रार्थना कर, चाहे दुख होना दो, सुख होना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। थोड़ा सा जो भी दुख आएगा, जो भी बीमारी आएगा, संकट आएगा, तभी प्रार्थना करता है, तभी प्रभु के पास बैठता है। हालेलुया। तभी चर्च में जाता है। ऐसा करना नहीं, आपको निरंतर करना है। तो परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है तो आपको निरंतर करते रहना है, प्रभु का सेवा करते रहना है। तो आपको निराश होना नहीं, एक काम बार बार आपको करते रहना है। हालेलुया। एक रूटीन बनाना, आपको एक रूटीन बनाना है। यदि आप एक काम को जब भी बार बार करना लगोगे तो आपका जीवन में, आपका प्रार्थना का लाइफ पूरा चेंजिंग हो जाएगा, हर चीज चेंजिंग हो जाएगा, जो काम करने में आसान पड़ेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा आदत नहीं है, इसलिए हमारा जो शरीर है, शरीर हमको बैठना देता नहीं है। हालेलुया। जो शरीर प्रभु का उपस्थित में बैठना देता नहीं है। कभी नींद आता है, कभी क्या होता है, कुछ मोबाइल खोलने का दिल करता है, कभी क्या होता है, ऐसा ऐसा दिमाग में बुरे बुरे चीज आता है। तो हमारा जो शरीर है, तो परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा हमारा शरीर और आत्मा दोनों को परमेश्वर का उपस्थिति में बिठाना है। हालेलुया। शरीर हमेशा भागने का कोशिश करता है, परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस से ध्यान से सुनना। आज का वचन पावरफुल वचन है, रेवलेशन है, डीप है, ध्यान से सुनना। हमारा जो शरीर है तो परमेश्वर का उपस्थिति से भागने का कोशिश करते हैं हमेशा। हालेलुया।
तो हमको क्या करना है, शरीर को पकड़ के रखना है, बिठाना है, प्रभु का उपस्थिति में बैठना है। ये शरीर जो आपका फ्लैश है, शरीर हर टाइम प्रार्थना नहीं करने का, खाने का, घूमने का, ये करने का, ये सारी चीज में घूमने का, उसको एंजॉय चाहिए। तो गाली मारने का, झगड़ा करने का, खराब चीज बोलने का, बुराई बोलने का, चुगली करने का, सारी चीज किसका काम है, शरीर का काम है। हालेलुया। शरीर क्या बोलेगा, प्रार्थना मत कर, बाइबल मत पढ़, चर्च में मत जा, ऑनलाइन में मत जुड़, और जुम में मत जोड़, तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ये बोलता है शरीर। शरीर क्या है, शरीर एक शत्रु है। शरीर गलतियों 5 का 5 में लिखा है, 5 का 17, 18, 19 वचन में वहां पे लिखा है, गलतियंस 5, 19, 17, 18 वहां पे वचन में लिखा है, शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है। ठीक है, जो शरीर करना चाहता है आत्मा देता नहीं, जो आत्मा करना चाहता है शरीर करना देता नहीं। तो आत्मा, शरीर क्या बोलता है, प्रार्थना मत कर, आत्मा बोलता है प्रार्थना कर। हालेलुया। तो शरीर क्या बोलता है, शरीर बोलता है उपास मत कर, आत्मा बोलता है उपास कर। तो आप किसका सुन रहे हो, यदि आपने आत्मा का सुना तो आप प्रभु के साथ चल रहे हो, आप ब्लेसिंग पा रहे हो। तो शरीर का सुनोगे तो थोड़ा लोगों को शरीर क्या बोलता है, तो उपास मत कर, उपास करने का जरूरत नहीं, उपास मत कर, तो छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तेरे चक्कर आएगा, पहले बोल देता है। हालेलुया। पहले शरीर बोल देता है, तो तू नहीं सकता है, तेरा बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता है, तो शरीर, आपका शरीर बोल दे। इसलिए ये शरीर को क्या परमेश्वर का प्रेजेंस में आपको पकड़ के रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो समस्या होने से पहले आपका हमको प्रार्थना करना है। देखो समस्या कब आएगा हमको जानते नहीं है, कब एक्सीडेंट होगा, कोई कब बीमारी होगा, कभी रात को शैतान आएगा, कभी आपका जीवन में संकट आएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ घूम जाएगा, लेकिन हम जानते नहीं है, लेकिन प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर बचाना चाहता है। एक बात ध्यान से सुनो, यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की तरफ से कोई भलाई नहीं है, चंगाई नहीं है, सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है परमेश्वर की तरफ से, यदि हम प्रार्थना नहीं करता तो। हालेलुया। तो हम ये बोल नहीं सकते हम एक दिन चर्च में जाता है, झूम में आता है, तो प्रभु संभालेगा नहीं, तो दिन तक संभालेगा, लेकिन हर दिन आपको संभालने के लिए आप जब भी सुबह प्रार्थना करोगे, परमेश्वर दिन भर आपको संभाल के रखता है, रात को प्रार्थना करोगे, फिर आपको परमेश्वर रात भर संभाल के रखता है। हालेलुया। तो दोनों टाइम प्रार्थना करता। दानियल कितना टाइम करता था, 3 टाइम करता था, सुबह करता था, दोपहर को करता था, शाम को करता था दानियल। तो वो भी हमारा जैसे सिंपल आदमी था, लेकिन बुराई से दूर रहता था, पाप करने वाला से दूर रहता था। तो राजा का जो भोजन, जो दारू दाग मधु पीता नहीं था, जो अपने आप को पवित्र रखता था, तो भी परमेश्वर का उपस्थिति में जाता था। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना करना जाता था, प्रभु के सामने घुटना टेक के वो प्रार्थना करता था प्रभु के सामने। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको जब भी संकट के टाइम में परमेश्वर हमको कैसा बचाता है, ये हम देखते हैं। जब भी संकट में पड़ेगा, उस टाइम में प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसमें बचाएगा नहीं। तो आपको दुख में भी, सुख में भी, कुछ होना दो नहीं होने दो, प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु के साथ चिपके रहो, प्रभु के साथ प्रार्थना में लगे रहो, तो आपका जीवन में लाइफ आपका पूरा चेंजिंग हो जाएगा। तो आपको दुनिया का कोई ताकत, तुमको कोई शैतान, कोई बुरी शक्ति, जादू टोना की शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति तुमको छो भी नहीं पाएगी, यदि तुम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठोगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर कहता है खुद भी मेहनत करो। थोड़ा लोग बोलता है प्रभु का दास है, मेहनत कर लो, पे प्रार्थना करेगा। प्रभु बोलता है तुम भी मेहनत करो, मेहनत कर प्रार्थना करता है, लेकिन खुद भी मेहनत करो। हालेलुया। प्रभु का दास खाना खाया था, आपको होता है, आपको आपका पेट भरेगा नहीं भरेगा, तो आप वो प्रार्थना करने से हाँ 1-2 बार ये करेगा, लेकिन खुद भी मेहनत करो। अंत के टाइम में देखो, अंत के टाइम में देखो परमेश्वर का, तो अभी हम यदि से अभी से हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तो अंत के टाइम में फिर हम जो इस शरीर को हम फिर कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, ये शरीर भागते रहेगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पे देखते हैं दानियल का जीवन में कितना बड़ा संकट आया। तो दानियल एक सीधा साधा आदमी था, पवित्रता में चलने वाला था, 3 बार दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था, पाप से बुराई से दूर रहने वाला जो आदमी था, उसका जीवन में लोगों ने क्या किया, एक बात याद रखना, शैतान क्या करता है, शैतान प्रार्थना को रुकावट करने का कोशिश करता है, रोकने का कोशिश करता है। हालेलुया। तो आपको निरंतर कितना लोगों देखो चर्च में आने टाइम में देखो शैतान कैसे काम करता है। हालेलुया। अभी जिस चीज से प्रभु का उपस्थिति में जुड़ा है, वही चीज को नुकसान करने का कोशिश करता है।
हालेलुया। कोई देखो बाइक में आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, यदि आप बिना प्रार्थना करके आते हो तो आप चर्च में जा रहे हो, संडे के दिन चर्च में जा रहे हो, तो वो टाइम में शैतान क्या करेगा, गाड़ी पंचर करा देगा, एक्सीडेंट करा देगा। तो मोबाइल में आप जब भी वीडियो कॉलिंग में जुड़े हो तो आपका मोबाइल गिर जाएगा, टूटेगा, ऐसा करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू प्रेयर करते रहना है। शैतान का जो तीर है, शैतान का जो भी शैतान का प्लानिंग है, आपको पूरा खत्म होने के लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना प्रभु में बने रहना है। हर चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज आज हम यहाँ दानियल के बारे में देखते हैं। दानियल 6 का 7 में हम यहाँ पे देखते हैं, जो दानियल था, हालेलुया। तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबदंगो ये परमेश्वर को मानने वाला थे। बाकी लोग सब मूर्ति पूजा करने वाला थे। तो राजा जो भी उठ बोला उठने का, बैठ बोला बैठने का, ऐसा लोग थे। लेकिन ये लोग राजा के पास, तो वो लोग बैठते थे लेकिन जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करते थे। हालेलुया। राजा का दरबार में तो काम करते थे लेकिन जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति का, परमेश्वर का उपस्थिति में, गॉड का प्रेजेंस में वो लोग बैठते थे। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, जब भी दानियल जब भी प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना में बनाता हो, तो लोगों ने तो दानियल को प्रार्थना उसका रोकने का कोशिश किया, तो परमेश्वर से अलग रखने की कोशिश किया। यदि हम लोग भी, शैतान देखो प्रेयर लाइफ को शैतान ने अटैक करता है। यदि आप कंटिन्यू प्रेयर में बढ़ते नहीं, कभी कभी आते हो, कभी कभी आप प्रार्थना घर में प्रार्थना करते हो, आपका लाइफ में शैतान एक अटैक को लेके आएगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा शैतान। दानियल का जीवन में यही हुआ, लोगों को इस्तेमाल किया, लोगों एक यहाँ पे देखो साथ में लिखा है, और राजा के सारे अधिपतियों, अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में एक फैसला किया कि राजा, देखो राजा को बोला, राजा तू ऐसा आज्ञा निकाल, तो आज के 30 दिन के अंदर, आज से 30 दिन तक जो न कोई तुझे छोड़, तेरा देवता को छोड़ के दूसरा प्रभु का सेवा करेगा, उसको उसको विनती करेगा, तो उसको सिंह का माद में फेंक दिएगा। बहुत बड़ा कठिन आज्ञा निकाला वो लोग ने। हालेलुया। तो फैसला किया वो लोग ने। तो राजा भी जो मादी, जो फरीसी लोग जो आज्ञा जो निकाला था, वो लोग का जो आज्ञा जो अटल था, तो वो लोग बोला तो करना बहुत जरूर था। हालेलुया। वो करना बहुत जरूर, वो राजा ने क्या किया, तो लोगों ने क्या बोला, कोई भी तुझे छोड़ के, तेरा देवता को छोड़ के दूसरा को, दूसरा प्रभु को, दूसरा ईश्वर को जो विनती करेगा, उसको मानेगा, तो सिंह का माद में फेंक देगा बोल के एक आज्ञा निकाल, और एक पेपर में सिग्नेचर कर, हस्ताक्षर कर बोल के उसने बोल दिया। हालेलुया। तो राजा ने क्या किया, राजा प्रजा का आज्ञा माना उसने, जो मादी जो फरीसी लोग था, तो वो लोग ने जो आज्ञा निकाला तो अटल था, तो उसको आज्ञा को कोई भी उसको टाल नहीं सकता था। हालेलुया। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जब जो दानियल जब भी प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर का उपस्थिति में जा रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा है, शैतान क्या किया, शैतान ये लोग को भड़काया। हालेलुया। देखो शैतान कैसा भड़काते, जब आप चर्च में जाना लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, बाइबल पर जितना जितना आप प्रभु के नजीक जाते हो, तो शैतान लोगों को दूर दूर का, लोगों को इस्तेमाल करके आपके बारे में, हालेलुया, तो आपको निराश करने के लिए लोगों के द्वारा एक सताव को लेके आता है। शैतान सताव को लेके आता है। हालेलुया। तो वो बोलेगा, तो उसको शैतान बोलेगा, उसको जाके बोल, तो कितना प्रार्थना करता है, तो इतना प्रार्थना करने में तेरा जीवन में कुछ भी हो रहा है नहीं, तुझे कुछ भी जो तूने जो मांगा है कुछ भी नहीं मिला है, बोल के बाद में वो दूसरे लोग आगे आपको जब भी बोलता है, तो आपको सोचना है, तो शैतान ये लोग को इस्तेमाल कर रहा है। जो भी आप प्रभु का उपस्थिति में आप जब भी चलते हो, जब भी आप प्रभु का उपस्थिति में चलने के बाद भी, तो कोई भी जो विरोधी आपका जीवन में जो काम करता है, तो आपको सोचना है ये लोग को शैतान चला रहा है। हालांकि दानियल के जीवन में यही हुआ, ये प्रभु के सामने नजीक जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो लोगों ने, तो शैतान ने लोगों को ये किया, तो जाके उसको राजा को बोल, और एक आज्ञा निकालने को, अट्टल आज्ञा निकालने को बोल, तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो राजा ने क्या किया, तो राजा ने सिग्नेचर कर दिया, और उसके बाद देखो दानियल का जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। तो अभी दानियल को अभी ऐसा आज्ञा निकला, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरा किसी को,
दूसरा देवी देवता को, कोई मूर्ति को वो दंडवत नहीं करेगा दानियल, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा दास था। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का सेवा करता था, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया था। तो वहाँ पे लोगों को वहाँ पे दाग मधु शराब देता था, खाने मटन चिकन देते थे खाने के लिए, खाना खाने के लिए रात दरबार में। लेकिन दानियल बोला मैं पवित्रता में रहता हूँ, मेरा परमेश्वर के दृष्टि में जो भी बुरा है मैं नहीं करूँगा, मैं दाग मधु नहीं पीऊँगा और मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो ये फैसला किया। तो परमेश्वर ने, तो राजा ने क्या किया था, राजा ने एक जो खिलाने वाला था, तो उन लोग को खाना देने वाला, तो राजा ने क्या किया, सबको तुम एक काम करो, चिकन मटन खिलाओ, अच्छा दाग मधु पिलाओ। तो अभी ये लोग जब भी राजा के सामने जब भी आते, वो टाइम अष्टा पुष्टा होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, अष्टा पुष्टा गोरा होना चाहिए, हंसम होना चाहिए, ऐसा बोला। लेकिन जब ये दानियल को ये बातें मालूम पड़ा, दानियल ने क्या बोला, हालेलुया, हमको साग पाते दे, हम वेजिटेरियन खाएंगे। तो 10 दिन के बाद देख, जब ये टाइमिंग हो जाएगा तभी देख। तभी दानियल ने बाकी लोगों ने चिकन मटन खाया, शराब पिया, सब कुछ किया अपना शरीर को सेहत बनाने के लिए। लेकिन दानियल ने क्या किया, सिर्फ साग पाते खाया और वेजिटेरियन खाया। लेकिन सबसे जितना भी लोग वहाँ पे थे, उसमें से नंबर 1 आया, दानियल आ गया। हालेलुया। जब भी आप उपवास में बढ़ते हो, जब आप पवित्रता में चलते हो, तो आप जो अशुद्ध चीज को नहीं खाते हो, नहीं छूते हो, तो परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आना शुरू होता है। तो परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष किया, वो दर्शन देखने वाला बन गया। तो राजा जो सपना दिखाने वाला, जो उसका जो अर्थ खोलने वाला बन गया दानियल। ऐसा पूरा पावरफुल हुआ था परमेश्वर के साथ, बचपन से शुरू से वो प्रार्थना में बैठा। यदि आप भी जब ये प्रार्थना बैठते हो, हालेलुया, आप प्रार्थना बैठना शुरू करो, देखो आपका जीवन कैसा, आपको शांति आएगा। मुझे एक्सपीरियंस है, देखो आज फुल नाइट प्रेयर करके प्रार्थना करके देखो मैं आज बैठा हूँ। हाल मुझे एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना में। अभी आदत पड़ गई, बार जाने का आदत हो गया, क्योंकि परमेश्वर का जो गॉड का प्रेजेंस है, जो आपको खींच के लेके जाता है। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए आप फोकस करोगे, कोई चीज आपको खींच के लेके जाएगा। जो भी आप परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थित में आप जब भी बैठते हो, वो चीज आपको खींच के लेके जाएगा। यहाँ पे दानियल को क्या हुआ, तब एक आज्ञा निकला, सियार का माज में फेंक दिएगा। बहुत बड़ा संकट आया, इसको कोई बदल नहीं सकता, राजा भी बदल नहीं सकता है। तो दानियल को मालूम पड़ा अभी मैं सियार का माज में जाने वाला। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ बोला नहीं। उसको मालूम था, दानियल 3 का 17 वचन कहता है, लिख के रखो, दानियल 3:17, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, वो परमेश्वर यदि हमको सिंह का माज में फेंक दिया भी, वो परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया, ऐसा बोल के उसको मालूम था। और दानियल को मालूम था। उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं। जब भी आपका जीवन में भी, हमारा जीवन में, आपका जीवन में भी यदि कोई आपको सताव देता है, सताव करता है, कोई पुलिस पकड़ के लेके जा रहा है, कोई केस केस लगाता है, कोई आपको बहुत टचर करता है आपको, तो लोग आपको बुराई करता है, सब कुछ करता है, आपको क्या करना है, दानियल जैसे करता है ऐसे करना है। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर किसी के मुंह से जवाब देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो जाके परमेश्वर के सामने आपको घुटना टेकना है। हालेलुया। तो लोग जो भी आपको जो ये कर रहा है, दुख दे रहा है, तो आंख से, तो परमेश्वर के सामने जाकर रोना है, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं, तब भी परमेश्वर काम करेगा। दानियल ने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा है, 10 में लिखा है, देखो ध्यान से सुनना। हालेलुया। 9 से देखेंगे, तब राजा ने उस आज्ञा पर आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि, देखो दानियल को सब मालूम हुआ, अभी राजा ने अभी कागज पर उसने सिग्नेचर कर दिया, तो सबका मान लिया उसने। तो उसको मालूम पड़ा उसने क्या किया, दानियल ने क्या किया। उसको मालूम था अभी जिस परमेश्वर का मैं आराधना स्तुति करता है, वही परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। जब आप संकट में पड़ते हैं, आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु का चरणों में जाना है। हाले कोई आपका आदमी पादमी में लड़ाई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो लोग का मुंह बंद करने का आपको क्या करना है, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर के सामने जाके बैठने हैं। आपको जो भी संकट आता है, आपका जीवन में संकट आता है, सताव आता है, जो भी आता है, आपको क्या करना है, परमेश्वर का नजीक में जाके, परमेश्वर का उपस्थिति में जाके आपको घुटना टेकना है। घुटना टेक के सभी समस्या बताना। दानियल ने क्या किया, दानियल ने ये किया, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो
अपने घर में गया। दानियल कहाँ पे गया? घर में गया। घर में जाके, घर में गया। माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? माइक बंद करो, माइक बंद करो। कितना बार बोलना पड़ता है रे बाबा तुम लोग को, माइक बंद कर बोल के। तो कोई भी माइक अगर बंद नहीं करेगा तो उसको आउट करेगा मैं। हालेलुया। तो दानियल को मालूम पड़ा, दानियल ने क्या किया? हालेलुया। घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती है और अपनी रीति के अनुसार, रीति, दानियल का एक रीति था, दानियल का एक रूटीन था रोज प्रार्थना करने का। ये अभी का नहीं, जो पहले से करता था वो। तो परमेश्वर दानियल को अभी प्रार्थना, अभी संकट आए इसका जीवन में, अभी प्रार्थना करा तो परमेश्वर उसको छुड़ाते नहीं थे। ये पहले से प्रार्थना करता परमेश्वर के साथ, गॉड के साथ जब ये रिश्ता मजबूत था। जब भी आप परमेश्वर के साथ जब भी रिश्ता को जब भी आप मजबूत करते हो, गॉड के साथ रिलेशनशिप आप जब भी बनाते हो, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हर चीज से परमेश्वर आपको जीता के लेके आएगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया? ऊपर गया, उपरोटी कोठी में गया, अपने रीति के अनुसार। जैसा वो क्या करता था, यरूशलेम के सामने खुली रहती थी अपनी रीति के अनुसार। जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। पहला जो करता था, फिर भी तभी भी किया उसने। संकट आया बोल के उसने किया, संकट आया भी किया। पहला संकट नहीं आने उसने प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। संकट नहीं आने टाइम में उसने प्रार्थना करते रहे, और संकट आने टाइम में उसने प्रार्थना किया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? देखो, दानियल तो पहले से प्रार्थना कर रहा था। तो हमको क्या करना है? पहले से प्रार्थना। जब भी आप पहले से शुरू से प्रार्थना करते हो, आपका जीवन में संकट आता है, तो बीमारी होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी होता है, तो संकट आता है, उस टाइम में परमेश्वर क्या करेगा? तो परमेश्वर बोलेगा ये बच्चे लोग दुख में भी सुख में भी मेरे साथ में रहे, बच्चे लोग तो मेरे साथ चलते रहे, और ये लोग मैं छुड़ाऊंगा बोल के परमेश्वर छुड़ाएगा। थोड़ा लोगों क्या कहता है, सिर्फ प्रभु को मालूम है, परमेश्वर परमेश्वर बोलेगा ये लोग जब भी संकट आता है तभी मुझे मुझे पुकारता है, लेकिन बाकी टाइम में कोई रिश्ता नहीं, प्रेयर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा लोग का जीवन में काम तो होता है, परमेश्वर तरस खाता है, लेट लेट खाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का जब उपस्थिति में जब रोज बढ़ते हो, सुबह बढ़ते हो, शाम को बढ़ते हो, तो प्रभु के लिए आप भूखे और प्यासे, तो परमेश्वर आपका जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। तो दानियल ने क्या किया? प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद, हालेलुया, तो राजा ने क्या किया? देखो, आज्ञा बहुत अटल था, उसको बदल नहीं सकता था। उस शेयर का माज में फेंक दिया उसको। राजा ने अपना सिपाही को पूरा बुलाया। राजा भी कुछ कर नहीं सकता। राजा भी चिंतित हो गया, क्योंकि दानियल को बचाना चाहता था। वो दानियल से प्रेम करता था, दानियल का आदर करता था। तो आज्ञा के कारण से उसको, उसने कुछ खाया भी नहीं, उसको लेके जाके सिपाही को बोला, उसका हाथ पैर बांध के तो खड्डे में डाल दो। तो खड्डे में डाल दिया। तो वहां पे खड्डे में, गुफा में कैसा था, जो टाइगर था, जो शेर था, बड़े बड़े जो दांत वाला जो शेर था, वो शेर, यदि कोई भी आदमी अगर उसको, तो शेर को मिलेगा, हड्डी भी चबा के खाएगा। हालेलुया। ऐसा माद में लेके जाके फेंक दिया, लेकिन उसको कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। हालेलुया। तो सबको खाता था, लेकिन दानियल को क्यों नहीं खाया? दानियल को नहीं खाया। तो शेर ने नहीं, शेर तो किसी को भी, तो पहले का जमाना में तो राजा जो भी शेर पालते थे, कोई भी बुराई करेगा, ये करेगा, डायरेक्ट उसका शेर का मांस में फेंक देगा, और उसका हड्डी भी चबा के खाएगा। मांस तो छोड़ो, हड्डी भी चबा के पूरा खाएगा। ऐसा खतरनाक शेर वो लोग पाले थे। लेकिन जब भी दानियल को वहां पे फेंक दिया, तो दानियल को कुछ भी नहीं हुआ। तो दानियल क्या कर रहा था? देखो, दानियल, ध्यान से सुनना, दानियल क्या कर रहा था? जब भी उसका जीवन में संकट आ गया, तो अभी भी प्रार्थना करना छोड़ा नहीं उसने। प्रार्थना करते 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 सिंह का मांस में फेंकने के बाद भी प्रार्थना किया, प्रभु को पुकारते रहे। उसको मालूम है, इस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ, यदि वो परमेश्वर को मैं पुकारूंगा, आले परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, ये शेर का मुंह को पूरा बंद कर देगा। दानियल को मालूम है। तो ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। दानियल को मालूम है, तो दानियल ने वही किया। हालेलुया। दानियल को मालूम था अभी क्या करने वाला है। अभी एक की उसके पास एक ही सिगरेट था उसका, तो उसको मैं अभी प्रार्थना करने के बाद ही मैं बच जाऊंगा। ऐसे हम लोग भी क्या करना है? जब प्रार्थना करना है, संकट आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है, सताव आता है, हर टाइम में क्या करना है? उठना टेके प्रार्थना करना है। जैसा दानियल ने किया,
ऐसे ही करना है। तो दानियल को शेर का मांस में फेंक दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, दानियल को मुंह ही बंद कर दिया। जो शेर खाने के लिए आते, पहले दानियल को देखा हाँ करके खाने के लिए आते, भी परमेश्वर ने उसका मुंह को बंद कर दिया। ऐसे ही आपको भी यदि कोई सताता है, आपके लिए कोई मुंह खोलता है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के सामने जाओ, घुटना टेको और प्रार्थना करो, और परमेश्वर आपको हर चीज से परमेश्वर आजाद करेगा। हालेलुया। तो अभी से प्रार्थना में बढ़ते जाओ। संकट, दुख, तकलीफ, समस्या को दूर रखो, ठीक है, उसको साइड में रखो। तो गॉड का प्रेजेंस में जाओ। संकट आने दो, चिंता आने दो, कुछ भी होना दो, तो होना यहाँ दिमाग में भेजा में जो भी चलना दो, चलना दो, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में जाओ। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, संकट के दिन में आपको बचाएगा परमेश्वर। यदि दानियल पहले से नहीं बैठता था, तो प्रभु के सामने नहीं बैठता था, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था दानियल को, लेकिन उस टाइम में परमेश्वर उसको बचाता नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो पहले से, दानियल पहले से, तो प्रभु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम, ये पहले से मेरे साथ चला है, दुख में भी, तकलीफ में, समस्या मेरे साथ चला प्रभु, और मैं, परमेश्वर ने कहा अभी मैं दानियल को बचाऊंगा। तभी दानियल को परमेश्वर ने बचाया। आपको भी परमेश्वर बचाएगा। दानियल भी हमारा जैसा था, हालेलुया, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला था, प्रभु के साथ चलने वाला आदमी था, तो प्रभु से प्रेम करने वाला आदमी था, शराब नहीं पीने वाला, दागमधु नहीं पीने वाला, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बुराई नहीं करने वाला, ऐसा आदमी था, परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा था। तभी परमेश्वर ने वो खड्डे से बाहर निकाला, हालेलुया। तो राजा ने क्या किया था, खड्डे से उसको बाहर निकाल, खड्डे में डाल दिया। तो राजा रात भर सोया नहीं, अभी दानियल को मैं कैसा बचाऊं, उससे प्रेम करता था, तो उसका आदर करता था, तो उसका राज्य में वो चलाता था, काम करता था। तो अभी राजा ने रात भर खाया नहीं, कुछ खाया नहीं। तो सुबह गया, सुबह जाने के बाद बोलता है, हे दानियल, जिस परमेश्वर का सेवा करता है, तू सेवा करता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाया? तो दानियल क्या बोलता है, देखो, हालेलुया। देखो, तो राजा ने इतना होने के बाद भी दानियल उसको क्या बोलता है, देखो 22 में लिखा है, 22। देखो जो राजा क्या बोला, 20 में बोला, 6 का 20 में, दानियल 6 का 20 में, दानियल 6:20। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंह से बचा सका है? तो राजा जाके उसको बोलता है, इस परमेश्वर का तू सेवा करता है, सुबह शाम दिन में 3 बार घुटने टेके प्रार्थना करता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाया? देखो दानियल क्या उत्तर देता है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, हालेलुया। देखो उसको ब्लेसिंग करता है, आशीष करता है। मेरे परमेश्वर ने, देखो दानियल क्या बोलता है, 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और ये राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की, हालेलुया। तो दानियल को मालूम था। तो दानियल ने क्या किया, उसने प्रार्थना किया और संकट से बाहर आया। उसका जीवन में भी वो संकट आया। देखो संकट सबका जीवन में आता है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना में जाना है। संकट का हल एक ही है, सिर्फ प्रार्थना में जाना, हालेलुया। तो आप क्या करना, आपका जीवन में संकट आता है, तो प्रभु के सामने जाओ, घुटना टेको और प्रार्थना करो। संकट से भागना नहीं है, समस्या से भागना नहीं है, तो समस्या को आपको फेस करना है। तो परमेश्वर आपको हर चीज से, आपको प्रभु जयवंत करेगा परमेश्वर, हालेलुया। कितना लोगों ने आज डिसाइड किया हम प्रार्थना में बैठेंगे दानियल का जैसा, हालेलुया। तो आप देखो आपका लाइफ कैसा। तो परमेश्वर भी ऐसा लोगों से प्रेम करता है, जो बच्चे लोग जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे प्रार्थना करता है पिता के साथ। हम जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, गॉड का प्रेजेंस के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम प्रभु का नजीक जाते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में जाता है, तो परमेश्वर तो बोलेगा ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। तो हमको थैंक यू लॉर्ड जीसस।
हालेलुया। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। आज जितना भी आपका शत्रु है, जितना भी शैतान है, जो सबका मुंह बंद हो जाएगा आज प्रभु यीशु का नाम से। हालेलुया। सारे चीज जितना भी जो खड्डे में डाला है, जो शैतान ने लोगों ने तुमको जो खड्डे में डाला है, सब बाहर आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? संकट आपका जीवन में जब संकट आता है तो आपको प्रार्थना, सब माइक बंद करो फटाफट। माइक बंद करो, माइक बंद करो। अरे माइक बंद करो वे। माइक बंद कर, माइक बंद करो फटाफट, सबका माइक बंद करो। उर्मिला माइक बंद कर फटाफट, माइक बंद करो, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो हमारा बीच में सुखमाया की तरह, सुखमाया थोड़ा गवाही दो। तो ये बहन का सुखमाया का बोला, सुखमाया। तो आप एक काम करो थोड़ा। सुखमाया थोड़ा ध्यान से सुनना, गवाही सुनो, पावरफुल गवाही है। तो ये नेपाली में बोलेगा, मैं हिंदी में बोलूँगा। तो नेपाली आपको हिंदी नहीं आता है ना, तो मैं आप नेपाली में बोलो, मैं हिंदी में इनका जो माँ है, ठीक है। चलो गवाई बोलो, गवाई सिस्टर सुकमाया तमाङ। माइक माइक खोल्नुहोस्, माइक। तपाईँ कहाँबाट? भुटानबाट? भुटान। आवाज आछ? तपाईँ कहाँ? भुटानबाट? त्यो तपाईँ मम्मीको गवाई दिनुहोस्। नेपालीमा भन्नुहोस्, म फेरि हिन्दीमा भन्छु। यहाँ कसैलाई पनि नेपाली आउँदैन, एउटै एउटा दुइटै आउँछ। बोलो सब जयमा। आमेन, आमेन। तो तपाईँको मम्मीको हात उठाउनु भन्नुहोस्। तो अभी देखो, ये नेपाली में बोला, ठीक है। अभी मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे नेपाली किसी को आता है, एक दो को आता है। तो ये सिस्टर बता रहे इनका जो माँ है, तो इनका जो माँ नीचे गिरा, जमीन में गिरा, गिरने के बाद पीछे दोनों हड्डी टूट गया, हड्डी टूट गया दोनों ना, दोनों हड्डी टूट गया, हाथ टूट्यो। हाँ, हाथी को डूटा, फेस का दोनों हड्डी टूट गया उसका। और उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गया, पर डॉक्टर भी कुछ इलाज कर नहीं पाए, कुछ हुआ नहीं। फिर ही मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने बाद में एक दिन वीडियो कॉलिंग में प्रेयर कर दिया, एक दिन जूम में प्रार्थना कर दिया। और परमेश्वर ने इनका जो टूटा हड्डी है, तो परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा जोड़ दिया। और ये बयान रहता है भूटान, नेपाल, नेपाल भूटान उधर में रहते हैं। तो परमेश्वर ने इनको, मम्मी को पूरी तरह से चंगा कर दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। जोड़ा ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। और किसी का गवाही है? गवाही 2-2 मिनट में किसी का गवाही है तो बताओ। हालेलुया। नहीं नहीं, आपका हो गया तब, और तो आपका गवाही हो गया। चलो बंद कर, माइक बंद करो। और किसी का गवाही है? फटाफट 2 मिनट है कोई है? टेस्ट मनी गवाही है? चलो शिल्पा सीटर, आपका गवाही बताओ, है कुछ है? चलो बताओ, सिस्टर का गवाही सुनो ध्यान से।
जोर से बोलो। हाँ जी। आमीन। शॉर्ट में करो, टाइम नहीं है। हालेलुया। चलो बंद करो। देखो अभी ये बहन देखो, ये बहन ये संडे परफेक्ट बजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री में चंडीगढ़ में थे। तो इनको वहाँ पे किसी चीज़ का भी कुछ रुकावट नहीं आया। जल्दी इनका नंबर आया, फटाफट वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन कुछ भी रुकावट नहीं आया। तो इनके लिए मैं प्रार्थना इधर से प्रार्थना कर रहा था, तो हमारे चर्च में 2 बार आए। तो वहाँ पे परमेश्वर ने जाने के लिए रास्ता खुला, और इनका भी नाम लिया, इनके लिए भविष्यवाणी किया। तो परमेश्वर इनका जीवन बहुत काम किया, परमेश्वर ने इनको आशीष किया। बहन पूरा टूट गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर गले लगाया, परमेश्वर ने बहुत आशीष किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हाँ, जो ताली बजाए उसके लिए। हालेलुया। ओके, चलो हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। और किसी का गवाही है, फटाफट हाथ उठाओ, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। 9 बज गया। अभी शुक्रवार, सब लोग ध्यान से सुनो। शुक्रवार उपवास प्रार्थना 1 बजे से लेकर, ध्यान से सुनो, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उपवास प्रार्थना होगा। तो आप उपवास करो, प्रार्थना में बैठो, सब लोग बैठो। आने वाला टाइम बहुत कठिन समय आ रहा है, तो बहुत डेंजर आ रहा है। डेंजर यदि आप अभी से प्रार्थना में नहीं बैठोगे तो वो टाइम में बहुत मुश्किल होगा। तो प्रार्थना में बैठना। और जो लोग फ्री है वो लोग बैठो, जो काम में है तो वो तो काम में जाओ। तो फ्री है तो मंगलवार को तो सब लोग रात को घर में रहता है, तो करना। और हालेलुया। 17 तारीख को हमारा मीटिंग है, बड़ा मेरा कॉन्फ्रेंस है, वो टाइम में तो मैं लाइव आऊँगा। जो मेरा गॉड गिव मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो उसको ये करके रखो, गॉड गिव मिनिस्ट्री को लाइक करो, कमेंट करो, तो मैं लाइव आऊँगा। पहले टाइम में यूट्यूब से आया था, थोड़ा बहुत कम आए लोग, व्यू कम आया। अभी फेसबुक पेज से गॉड गिव मिनिस्ट्री से लाइव आऊँगा, तो आप ये करके रखोगे। चलो प्रभु आप सबको आशीष करें। और आपको क्या करना है, आज से ये वचन को, जब आपका जीवन में जब भी संकट आते हैं, दानियल को याद करना है। तो दानियल ने कैसा प्रार्थना किया, उसका जीवन में संकट आया, वो भी परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी था, चलते चलते भी उसका जीवन में संकट आया। तो हमारा जीवन में संकट आता है, सबका जीवन में संकट आता है, लेकिन परमेश्वर तो संकट से, परीक्षा से परमेश्वर बाहर भी लेके आएगा। हालेलुया। चलो आओ प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग कैमरे में आ सकते, कैमरा में आ जाओ। मैं सबको प्रेयर करूंगा, सबको। थैंक यू जीसस। फटाफट प्रार्थना करके दूंगा। कैमरा 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 राबा साटला मंडला बुश से। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक के ऊपर आए, पर भी यीशु का नाम से। रूपा सिस्टर हाथ उठो, हाथ उठो, पहले तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता है, उनका गले में जो भी बंधन है सब तोड़ जाए, और भी यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक छो इसी टाइम में। ओ रबा साटला मानता हाटेला बोसे। धन्यवाद करता हूँ, पर भी यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, ये फ्री हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, इसका गर्दन इसी टाइम में फ्री हो जाए, हर बंधन से, हर चीज से आजाद हो जाए, पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार पर, इनको ब्लेस करने के लिए, यीशु का नाम से मांग दे। आमीन आमीन।
हाँ सिस्टर रोशन, तुम्हारा ये मिला, गोल्ड मिला? मिला तुम्हारा? मिल गया? हाँ, माइक कॉल नहीं मिला, चल पड़ा। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से प्रभु में प्रार्थना, इसका जो सोना जो गुम गया है, तो यीशु का लव लगा देता हूँ, तो उसको मिल जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुमको गुप्त धन, गड़ा धन को दूंगा। जो हराए, जो गुमाए, सब मिल जाए पर भी यीशु का नाम से मान दे। आमीन आमीन। चलो सोनम, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता में परमेश्वर, देखो परमेश्वर तुम्हारा लाइफ को सक्सेसफुल करते जा रहा है, ठीक है? तो सक्सेस करते जा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी होते जा रहे हैं, प्रगति आ रहे, उन्नति आ रहे। रापासा टला मांडिस टला बुशे, लेप बांडिस टहा टेला बुशे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक। और ये मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा घर में अनाज, अन्न जल में प्रभु आशीष कराए। कभी भी टूटेगा नहीं अन्न जल में प्रभु। किधर गया? अन्न अन्न जल में प्रभु आशीष दे रहे परमेश्वर। तेरा अन्न जल में प्रभु आशीष दे रहे। ते कभी टूटेगा नहीं। तेरे को किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा। थैंक यू लॉर्ड। आबासा टला मान डिस्टला बुशे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आए। यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करें। यस, तुम्हारा जीवन में एक लाइट आ रहा है। सारे दुख तकलीफ समस्या सब दूर हो रहे हैं। और यीशु का नाम से मान। आमीन आमीन। चलो सुखमाया, लापरवाही चला मान दे। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। यीशु का नाम से इनका मम्मी का जो भी बीमारी है सब चला जाए। पर भी यीशु का नाम से होली इस पे टच करो इसको रब। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु का नाम से। आमीन आमीन। सिस्टर एस्तर बसंती हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनको छू लो। परमेश्वर का उपस्थित। सिस्टर मैं देख रहा हूँ, देखो सुनो, आपको ना तो फाइनेंस देख रहा हूँ, हाथ में मैं पैसा देख रहा हूँ, फाइनेंस फाइनेंस आ रहा है, ओके रिसीव करो। तो हाथ में पैसा देख रहा हूँ मैं, स्पिरिट में आत्मा में देख रहा हूँ, पैसा आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और भी यीशु का नाम से प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक इसके ऊपर है। होली स्पिरिट टच करो यीशु का नाम से। आमीन आमीन। चलो चलो, संसद संसद, चलो हाथ उठा। सब लोग हाथ उठाओ, संसद का बच्चे लोग सब, सब लोग थैंक यू जीसस। पर भी ये बच्चे लोग सब हाथ उठाओ, जितने भी लोग सब, बहन लोग सब हाथ उठाओ। आपका जान बता दे हाथ रखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को छुए। उनका दर्द इसी टाइम में सारे बंधन हट से या आजाद हो जाए। प्रभु यीशु का नाम से राबा साटला मांडे लेबांटिस्टा हटेला, परमेश्वर का आग आए, आग आए के ऊपर, आग आए। पवित्र आत्मा सुनो, सारे अंधकार का शक्तियां, डिमोन स्पिरिट, शैतानी पावर आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा छोड़ 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 छोड़। खड़ा करो इसको, खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर बहन इसको। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा छोड़ो इसका सर पे आग आए यीशु मसीह का। यस, छोड़ 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 इसको, छोड़, आउट 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 आउट। बाबा 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 बाबा, छोड़ इसको। जलो 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 दुष्ट आत्मा जलो, जलो दुष्ट आत्मा। और भी यीशु का नाम से मैं तुझे हुक्म देता, निकल। छोड़ इसको। हम्म हम्म हम्म। बाबा बाबा बाबा, छोड़ छोड़ छोड़, आउट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और भी यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक है इसके। परमेश्वर का आग उतरे इसके ऊपर, आग उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का आग उतरे। किधर भाग गई बाबा? लापरा साटला मंडस टला बुशी। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का आग उतरे। अरे किधर गया?
करेगा करेगा, जा मत बच्चा, अभी जा मत, तो रुको, अभी तुम्हारा नंबर आएगा। थैंक यू जीजस। ये संसद को खड़ा करो, उठाओ उठाओ उसको, उठा। पापा, डरो मत डरो मत डरो मत, उठाओ उसको, उठा के खड़ा करो। छोड़ उसको, छोड़ दे बहन, दोनों छोड़। इधर देख, बोलो उसको, राबा साटला मांडे, पर भी यीशु मसीह का नाम से सैतानी पार्ट डेमोन स्पिरिट आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खल पर भी यीशु मसीह के नाम से आउट, छोड़ छोड़। राबा बाबा बाबा बाबा, लिबान दिस्ता हाटेला बोस शेटेलेबे, एकलान दोस्टला मांटारा बोस, छोड़ इसको, छोड़। जला 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 जला, रा 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 टा 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 टा, रे बे ले बांटा हास्टला बुशे, एकलान दोस्टला मारांटा अक्रलोस्टला मांडे। जलो जलो, शैतान उगड़ो, जितना भी शैतानी शक्तियां सब उगड़ो, सबके ऊपर से बाहर आओ, इनका शरीर से बाहर आओ। चलो, चल, चल निकल। हाँ, थैंक यू जीसस। अभी मैं अभिषेक को छोड़ता हूँ। हाँ, जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। देखो, गया दुष्ट आत्मा, फ्री हो गया। चलो पपी, हाथ उठा। थैंक यू जीसस। ओ पपी जिंजर, हाथ उठा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। होली स्पिरिट टच करो इसको। किधर गया, किधर गया ये, कहाँ पे गया रे पपी? चलो, तो कैमरा बंद करके बैठो, ठीक है। चलो, मेरा हाथ उठा, मेरा हाथ उठा। अच्छा, कल्पना सीट है, किधर हो? तो तुम्हारा बेटा को ले आओ। किधर है कल्पना? चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बच्चे को कोई दुष्ट आत्मा कान में जुकुन करता है, उसको छोड़ नहीं पाए, पर भी यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर आए, यीशु का नाम से। होली को फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ला प्रसाद मांडे। थैंक यू यीशु का नाम से, प्रभु फ्री हो जाए, पर भी यीशु का नाम से। पिता मैं कल्पना बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आशीष इनके ऊपर आए, यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं एक ताला देख रहा हूँ, एक ताला, एक चाबी देख रहा हूँ, ठीक है। तो चाबी का मतलब है परमेश्वर तुमको एक चाबी दे रहा है, तो तुम प्रार्थना करके मांगना, जो भी मांगना, तो खोलो, खोलो ताला खोलो। लापरा सटला मांडिस्टला बुशे। थैंक यू जीसस, पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बेटे को चुलो आउट। थैंक यू जीसस, उसका सर पे यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु ये परिवार को ब्लेस करना, यीशु का नाम से मान, आमीन। चलो नीलम हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। नीलम अंचे कर, अंचे कर। चलो हाथ उठाओ। हेलो, किधर गया? चलो दूसरे, हालेलुया। और कौन है? थैंक यू जीसस। चलो उर्मिला, उर्मिला हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनको छुए, पवित्र आत्मा इसी टाइम में इनको छुए, इसको ब्लेस करें, का पूरा परिवार को ब्लेस करें। थैंक यू जी, पर भी यीशु का नाम से मैं, आमीन आमीन। चलो हालेलुया, नीलम हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पर भी यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का, मैं ये आत्मा में देख रहा हूँ, देखो परमेश्वर तुम्हारा जीवन को लिख रहा है, परमेश्वर तुम्हारा जीवन में, परमेश्वर का प्लानिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। सुन रहे हो? परमेश्वर जी को सुन रहे हो? तो रिसीव करो। तुम्हारा जीवन को प्रभु लिख रहा है, एक पढ़ने में लिख रहा है परमेश्वर, तो तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का प्लानिंग बहुत बड़ा है, तो आप गॉड के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में चलना है, ओके। थैंक यू जीसस, पर प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। कहाँ पे चले गए रे बाबा? अपना साथ धन्यवाद यीशु। किधर चले गए? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज तुम दोनों हाथ ऊपर करो, होगम। चलो दोनों, थैंक यू जीसस। जो मैं बोला हूँ सुना कि नहीं? मैं- अरे तू क्या सुन रहा था, सो रहा था क्या?
तो अभी मेरा मेरा आवाज आ रहा है? माइक माइक बंद करो। माइक बंद करो। आ रहा है आवाज, आ रहा है मेरा आवाज, आ रहा है? सुन रहे हो? हाँ, ध्यान से सुनना। देखो, परमेश्वर तुम्हारा जीवन को परमेश्वर लिख रहा है। परमेश्वर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जो कलिंग है, तुम्हारा बुलावट है, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष करना चाहता है। परमेश्वर से निराश होना नहीं, ठीक है? परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते रहना है, तो परमेश्वर आपको हर चीज़ से आजाद करेगा। परमेश्वर तुम्हारा आंसू को, तुम्हारा दुख तकलीफ को, सबको परमेश्वर देख रहा है, ठीक है? तो पर थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, और थोड़ा दिनों में ऐसा होगा, तुम जो भी तुम्हारा अभी तुम्हारा तुम्हारा जीवन में बहुत कुछ कमी घटी है, घर में भी बहुत कमी घटी है, लेकिन थोड़ा दिन में तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। बहुत परमेश्वर बहुत आशीष करने वाला है। हर चीज में प्रभु ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। ला प्रसाद मांडे ले बांडिस्टा हाटेला बुशेटे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, दोनों को छूलो, परमेश्वर का आशीष इनका जीवन में आए, यीशु का नाम से मांगे। आमीन आमीन। चलो रेडमी रेडमी, परवीन हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से प्रभु ये भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, यीशु का नाम से परमेश्वर का आशीष आए, पर भी यीशु का नाम से मांगो। देखो, ये कितना पर्व के लिए कितना भूखे और प्यासे, हॉस्पिटल में बेचारे काम कर रहे हैं, तो जूम में भी जुड़ा है। ऐसा पर्व के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए। हालेलुया। हो गया सबका? चलो गुप्ता भाई सब हाथ उठाओ, चलो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का सामर्थ इनके ऊपर आए, यीशु का नाम से पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करना, अभिषेक आए परमेश्वर का। राबा साटला मान डिस्टला बोसे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, इनको छू लो, उनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए, प्रार्थना का लाइफ चेंजिंग हो जाए, हर चीज में प्रभु उनको ब्लेस करना, पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं ये देख रहा हूँ, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ा है, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको खींच रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके पास करीब, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु के पास जा रहे हो, ऐसे प्रेयर में बने रहना। ओके, चलो हो गया। चलो, और कौन है? अलका सिस्टर हाथ उठाओ। ये कल्पना सिस्टर, ये बेटा क्यों झूल रहा है? हाँ, तो ऐसा झूल रहा है? अच्छा चलो, चलो हल्का सी हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। तू आका भरोसा मरे, हाँ, भरोसा दुकान के लो चुकले। तो अभी ठीक हुआ ना? क्या बोला? अभी गया? हालेलुया। देखो इसको, तो इनको बेटा को, इनका बेटा को दुष्टात्मा, हाथ उठाओ। तो गवाही कौन दे रहा है पता ही नहीं चलता, हाथ उठाओ सब लोग। हाथ उठा के, ये दिन का जो बेटा है, कल्पना नाम बोलना पड़ेगा, कल्पना तमंग, कल्पना तमंग। तो इनका बेटा है, देखो इनका बेटा को दुष्टात्मा पकड़ा था, तो अभी देखो झूल रहा था, अभी ठीक हो गया। अरे परवन चंगाई कर दे। चलो सिस्टर, चलो हाथ उठाओ। चलो थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो, बंधक काम खुल जाए, बंधक दरवाजा खुल जाए, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी आए, यीशु का नाम से मांगे। आमीन आमीन। और कौन है? चलो मंजू भाई हाथ उठाओ सबको, अभी साथ में प्रार्थना का 18 लोग हैं, सब करूंगा सबका, चिंता मत करो। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से प्रभु, ये इनका पूरा परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आशीष इनका जीवन में आए। अब यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर इन सबको आशीष करे, ब्लेस करे, यीशु का नाम से मांग। आमीन आमीन। चलो विनीता हाथ उठाओ, विनीता। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी तेरे लाइफ में आ रहा है, प्रभु यीशु का नाम से। राबा साटला मांग ले बांडिस्टा हटला बुशेटे एकला दुष्टला मारंटा अकरल उष्टला बांडे। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। को छू लो मेरे प्यारे भाई का जीवन परिस्थितियां सब बदल जाए, सारे दर्द सारे बीमारी से, हर चीज से आजाद हो जाए।
थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु का नाम से धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते इसको ब्लेस कर यीशु का नाम से। आमीन आमीन। चलो शिल्पा सीधे हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आए, परमेश्वर का सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे। प्रभु यीशु का नाम राबा साटला मांडे ले बांडिस्टा हटेला बुशेते एकलांडुस्टला मारांटा अक्रलोस्टला मा इंग्रहास्टला बुशी ब्रांटा अरिता शब्रके इंग्रलोस्टला मा नेस्टला ब्रहास्टे। तुम्हारा आपका देखो, आपका आपका सुरक्षा के लिए, आपका प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर ने एंजल स्वर्गदूत दी है। आपका आपको सुरक्षा करने के लिए स्वर्गदूत दिया है परमेश्वर ने। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु का नाम से प्रभु इनको छू लो और ब्लेस करना प्रभु यीशु का नाम। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका साथ ले बंदिश कहा तो धन्यवाद पिता, इनको ब्लेस करना। आप कहीं भी जाओगे, ठीक है, आप कहीं भी जाओगे तो आप आशीष बन जाओगे, ठीक है। बहुत लोगों आप आशीष करोगे, आशीष का ब्लेसिंग। चलो सिस्टर दिव्य हाथ उठाओ। और भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको बेटे का आशीष देना पिता, तो इसका घर खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ठस्त हो ईश्वर आबास हम्म 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 दस स्वर में यीशु का लहू आए, पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग नहीं उतरे यीशु मसीह का नाम, पर इसको ब्लेस करना, पर यीशु का नाम से। चलो विद्याधर हो, किधर है तुम्हारा है बहन, किधर है? अरे तू दिखाई नहीं दे रहा है बहन, तू तो दिखाई नहीं दे रहे, तो किधर चले गए? हाँ, थोड़ा नजीक आओ। लाइट नहीं क्या तुम्हारे घर में? सब लोग ना, सब लोग थोड़ा व्हाइट कलर का लाइट लगाओ, सब तभी दिखाई देगा। चलो थैंक यू जीसस, और भी यीशु का नाम से। माइक बंद करो, माइक बंद कर, माइक बंद कर। विद्याधर माइक बंद करो। हाँ, हाथ उठा दोनों। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आग उतरे इसके ऊपर। प्रभु इसको बच्चा होने में जो रुकावट है, सारे बंधन से हर चीज से आजाद हो जा रहा। बासा टला मांडे ले बांडिस्टा हाटला बुशेटे इंग्रुला मारांटा अक्रलुष्टला मांडे। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, अभिषेक के द्वारा हर बंधन टूट जाए, इसका घर खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से सारे जादू टोने का शक्तियाँ, सारे बुरी शक्तियाँ आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट टच यीशु का नाम से। आमीन। चलो जेम्स ब्रदर, अभी आप जेम्स किधर है? हालेलुया। हेलो जेम्स, चलो अभी 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 आपका नंबर, लास्ट नंबर। चलो हाथ ऊपर। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक और का माइट। गुड न्यूज जल्दी आ रहा है, गुड न्यूज आ रहा है, तो आपका काम जल्दी हो रहा है, तो आप चिंता मत करो। रिबास्ता टेला मांडे लेबांडिस्टा हाटेला बुशेटे इंग्रांडोस्टा। देखो ब्रदर, मैं देख रहा हूँ आत्मा में, स्पिरिट में, आत्मा में देख रहा हूँ, तो आपका हाथ में पैसा देख रहा हूँ, तो फाइनेंस आ रहे हैं, 100% फाइनेंस आ रहे हैं, तो डाउट मत करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के ऊपर आए, यीशु का नाम के प्रभु। शैतान ने जो भी इनका जो कब्जा करके रखा है, यीशु का नाम से फ्री हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा छू लो इनको। थैंक यू जीसस, प्रभु इनका जो भी अंधकार का जो चीज में, जो जगह में, पवित्र आत्मा एक रोशनी को लेके आए, मंडला न लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट मूव हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट टच करे, टच द होली स्पिरिट, यीशु का नाम से मांगते। आमीन। हो गया सबका प्रेयर? हो गया? कोई छूटा है क्या? नहीं ना? हो गया सबका? सबका हो गया? मेरा किसका? रूपा को प्रार्थना कर दिया, किधर हो? चलो और बार कर देते, देखो 10 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आपको प्रार्थना कर दिया है, तुम एक बात
तुम ना तुम माइक माइक बंद करके रखो, हाँ, माइक बंद करके रखो तुम बहुत। तो माइक, ये क्या माइक बंद है उसमें? चालू है वो? बंद करके रखो माइक। माइक नहीं नहीं, माइक तुमको पूरा, माइक को ही चेक करो तुम, तक तुम्हारा माइक ही चालू रहता है। थैंक यू जीसस। पर भी यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, होली स्पिरिट टच करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग फायर है, पवित्र आत्मा का आग इसके ऊपर आए और ये आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर को ब्लेस करने के लिए, यीशु का नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। अभी हम लोग शुक्रवार को मिलता है।